to break the grip of corruption and black money, we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight to night. ये वीडियो देख के आप सब लोगों को कुछ याद आया? हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी आए थे 8 नवंबर 2016 और ये डिक्लेयर किया था कि मिड रात्रि के बाद, आधी रात के बाद, 12 बजे के बाद 1000 और 500 के नोट इनवैलिड हो जाएंगे डिमोनेटाइजेशन का। आज वही सेम तारीख है 8 नवंबर 2022। 6 साल बीत गए हैं डिमोनेटाइजेशन हुए हुए। आज उसकी हम 6th एनिवर्सरी एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हिस्ट्री में ये डेट दर्ज है। लेकिन क्या डिमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल रहा या अनसक्सेसफुल रहा, क्या पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं, हम यहाँ पर किसी भी तरह का कोई जजमेंट करने के लिए वीडियो नहीं बना रहे। हम ये देखना चाहते हैं जो डिमोनेटाइजेशन होने के बाद जो डिजिटलाइजेशन का एरा आया और उसकी पकड़ जो 2019 में इंडिया ने ली, आज हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। कुछ फ्लिप साइड भी देखेंगे और उसके गुड साइड्स भी देखेंगे। तो चलिए क्विकली वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ललित। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल ट्रेड मास्ट्रो। आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं एक तरह से 6th एनिवर्सरी ऑफ डिमोनेटाइजेशन पे बना रहे हैं। जो चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो चैनल पे जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहे, बने रहे। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको यूजफुल लगेगा। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे डिमोनेटाइजेशन की। 2000 बेसिकली 16 के अंदर 8 नवंबर मोदी जी ने डिक्लेयर किया कि 500 और 1000 के नोट अब इनवैलिड हो जाएंगे। और लेकिन अगर हम करंट सिनेरियो में उसको देखें तो आज भी 2022 आते आते भी कैश जो है वो राजा है। कैश इज द किंग। कैश आज भी सर्कुलेशन में है। जो आरबीआई का जो रिसेंट डाटा रिलीज हुआ है, जो मनी डाटा रिलीज हुआ है, उसको अगर हम देखें, मेरे पास यहाँ पर फिगर्स भी हैं, तो 6 इयर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन के बाद जो सर्कुलेशन में करेंसी है आज की डेट में वो 30.88 लाख करोड़ है। इसमें हम लोगों ने जो कैश आपका बैंक में डिपॉजिट है उसमें उसको काउंट नहीं किया है। जो करेंसी सर्कुलेशन में है अप्रोक्सीमेटली जो इसका राइज है 71.84% है, जब उस समय जो करेंसी सर्कुलेशन में थी 15.41 लाख करोड़ और आज वो राइज हो गई है अप्रोक्सीमेटली 72% जो करेंसी अवेलेबल है लोग कैश में। एक और चीज यहाँ पर देखने वाली है कि जब ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो जो 2016 के अंदर तब करेंसी कुल 15.4 लाख करोड़ सर्कुलेशन में थी। डिमोनेटाइजेशन होके खत्म होते होते जो गवर्नमेंट है सिस्टम को ऑलरेडी 15.31 लाख करोड़ वापस करेंसी आ गई थी जो डिमोनेटाइज हो गई थी 500 और 1000 के नोट। तो ऑपोजिशन का ये मानना है, लोगों का मानना है कि 99% से ज़्यादा करेंसी ऑलरेडी ही आरबीआई ने रिकवर कर ली थी, तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ हमें डिमोनेटाइजेशन का। लेकिन यहाँ पर हम अब पॉजिटिव साइड को हम देखेंगे, लेकिन इससे एक डिजिटलाइजेशन गवर्नमेंट एक लेकर आनी चाहती थी। इंडिया सबको पता है कि कैश रिच इकोनॉमी है, यहाँ पर लोगों को कैश में डीलिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, बशर्ते कि वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें या क्रेडिट और डेबिट कार्ड और अदर मीन्स को यूज़ करें। लेकिन गवर्नमेंट चाहती थी इसको कैशलेस करना। इसको मेजर जो बूस्टअप मिला वो कोविड जब शुरू हुआ 2019 के अंदर एक मेजर जंप मिला इसको जो डिजिटलाइजेशन को, और 2019 से ही इंडिया की ग्रोथ चार्ट में प्रोग्रेस हुआ है। इंडिया के डिजिटल जो पेमेंट इकोसिस्टम है उसमें एक रैपिड और रोबस्ट ग्रोथ हुआ है पिछले 8 सालों में। डिमोनेटाइजेशन से पहले भी इंडिया के अंदर डिजिटल पेमेंट्स होती थी। 2014-15 की बात करें तो ये कुल मिला के खाली 316 करोड़ के आसपास थी, लेकिन 2021-22 के आते आते ये 8,840 करोड़ तक पहुंच गई है। तो जैसे मैंने बताया पेंडेमिक के टाइम में मेजर बूस्ट मिला इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वॉल्यूम। जो डिजिटल पेमेंट है, लोगों ने घर बैठ बैठ के
ऑनलाइन पेमेंट्स करी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करी, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट पे हो या हाउस होल्ड आइटम्स को परचेज करने के लिए हो। तो कहीं ना कहीं हमने डिजिटल एरा को अडॉप्ट किया और उसमें काफ़ी ग्रोथ भी करी है। ये फर्स्ट टाइम है, अगर करंट डाटा को एनालाइज करें या न्यूज़ को खंगाले, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि दिवाली जैसे ओकेजन के अंदर जहाँ पे कैश इन सर्कुलेशन बहुत रहता है, फर्स्ट टाइम 20 साल के अंदर एक मेजर डिप आया है लगभग 7,600 करोड़ का। मतलब लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करी हैं ज़्यादा बशर्ते के कैश में डील करने के लिए। और भी बहुत सारा डाटा है जो मैं रिसर्च करके आपके सामने रखना चाहूँगा। बेसिकली ये जो डिजिटलाइजेशन हुआ है वो गवर्नमेंट की जो लिबरेटेड और जो प्रोग्रेसिव और एंड अग्रेसिव जो पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस के दौरान बहुत उसको बूस्टअप मिला है। उसके साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का भी बहुत मेजर हाथ रहा है। इंडिया ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के एरिया में भी काफ़ी प्रोग्रेस की है। यूपीआई जिसको गवर्नमेंट ने अप्रैल 2016 के अंदर लॉन्च किया था, एक गेम चेंजर रहा है इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, डिजिटलाइजेशन को बूस्ट करने के लिए। अगर हम इसके डाटा को थोड़ा सा स्टडी करें तो जो एनुअल ग्रोथ है ग्लोबल लेवल पे, जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जो एनुअल ग्रोथ है वो एक्सीड कर रही है लगभग यूएसडी 1 ट्रिलियन डॉलर। मतलब अगर हम बात करें 21-22 की, तो यूएसडी 1 ट्रिलियन डॉलर लगभग आपका 45.6 बिलियन ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। और अगर हम डोमेस्टिक फ्रंट पे बात करें तो ये रुपी 10 ट्रिलियन, मतलब इसमें 21-22 में इजाफा हुआ है, लगभग इसमें 5.95 ट्रिलियन ट्रांजैक्शन हुई है। एक गेम चेंजर रहा है यूपीआई इंडिया की इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए। और अगर इसका जो हम ग्रोथ रेट देखें, उसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब सीजीआर देखें, तो वो लगभग आपका 381% रहा है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। तो इंडिया ने डिजिटलाइजेशन में ग्रोथ तो करी है लेकिन स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेजर्स ले रही है जिसके मद्देनजर रखते हुए ग्रोथ की स्टोरी आगे भी क्रिएट होती रहेगी। ये क्या है जो इंडिया ने और इम्पॉर्टेंट जो इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे इसमें सबसे पहला है कि यूपीआई पेमेंट को जो रुपी कार्ड है उसके साथ लिंक करना, नंबर वन। दूसरा है, जो हम सबको पता है 5G रोल आउट होने वाला है इंडिया के अंदर, जो कि एक मेजर बूस्टअप करेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स को डेवलप करने के लिए और डिजिटलाइजेशन को एक्सेप्टेंस करने के लिए फास्ट एंड क्विक इसमें राइज हो सकता है। उसके साथ साथ जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी वर्कआउट किया है ताकि जितने भी ग्रीवेंसेज हैं उनको उनका जो रिडर्सल है उसको बहुत क्विकली और फास्ट और प्रॉम्प्टली किया जा सके। वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा जितने भी यूजर्स हैं उनको डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करने के लिए। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। मैं वीडियो में आपको इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है डिजिटलाइजेशन का उसमें एक छोटा सा ब्रीफ रिव्यू देना चाहता था। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। मैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।